नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और वर्ष 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं। जनवरी माह फटाफट से निकल गया क्योंकि समय बहुत गति से चलता है और हम फरवरी माह में पहुँच चुके हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। समय इतना बलवान होता है कि जीवन मरण के चक्र चलते रहते हैं, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय की चाल के साथ चलना सीख जाता है वो सफलता के आयाम भी तय करता है और समय भी उसे सपोर्ट करता है। पर यदि कोई व्यक्ति समय के साथ चलना नहीं सीखता तो समय उसे पीछे छोड़ देता है और उससे पछताना ही पड़ता है। इसीलिए समय की वैल्यू करना सीखिए और साथ में समय की चाल के साथ भी चलना सीखिए, परंतु इसके साथ आप अपने जीवन का आनंद लेना भी सीखिए, क्योंकि जीवन बड़े ही मुश्किल से मिलता है। इसीलिए जीवन के आनंद के साथ यदि आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन का आनंद प्राप्त होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम भी और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 1 फरवरी को जया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति आ रही है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और 20 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या आ रही है। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार विशेष रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है। पहला राशि परिवर्तन 7 फरवरी को करते हुए वे अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और इस माह में वे दूसरा राशि परिवर्तन भी करेंगे। वो 27 फरवरी को करेंगे और वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, उनकी बात करें तो वे आपकी ही राशि यानी मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसका क्या इफेक्ट मीन राशि वालों पर इस माह देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं फरवरी माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की ही, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। इसलिए मैं जब लग्नेश बोलूँ या लग्न बोलूँ या राशि बोलूँ तो आप एक ही मानिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आपके राशि स्वामी के बारे में। देखिए, आपके राशि स्वामी एक गुरु और आपकी ही राशि में जाकर विराजमान है। गोचर के हिसाब से ये आपका लग्न का स्थान है, इसीलिए पर्सनैलिटी के भाव में गुरु का बैठना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही पावरफुल बनाता है। बहुत सोच समझकर आप अपने निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करते। गुरु ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह हैं, इसीलिए इस समय आपके ज्ञान में वृद्धि करते हुए आप विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आध्यात्मिक पाथ पर आप चल निकलेंगे। आध्यात्मिक भावों से आपको गुरु जोड़ेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। ददियाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। ददियाल वालों से आपकी ट्यूनिंग भी और अधिक बेहतर होगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो अब गुरु के रिजल्ट आपको कर्म भाव के हिसाब से भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु कर्मेश भी हैं। अब कर्मेश लग्न के अंदर हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है, तो आपके
कर्मों को भी वो साकार साबित करेगा, सफलतादायक परिणामों में पहुंचाएगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। प्रत्येक क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। धनागमन के योग बनेंगे। धन, सुख, सौभाग्य और समृद्धि में गुरु आपके वृद्धि करवाएंगे। वहीं मैनेजमेंट का कार्य बहुत अच्छे से आप करेंगे। रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर गुरु आपको शिक्षण व्यवसाय में, कोचिंग व्यवसाय में, ज्ञान प्रदान करने में आपको सहायता पहुंचाएंगे। यानी अगर आप धर्मगुरु हैं, ज्ञान प्रदान करने का कार्य आपका रहता है, एस्ट्रोलॉजर हैं, धार्मिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों का भी साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके कार्यों की प्रशंसा हर व्यक्ति करेगा। सहकर्मी भी आपको अपना आइडियल मानेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। बहुत बैलेंसिंग ग्रह है, तो वो आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। हर परिस्थिति में बैलेंस करना, अपने आप को विवेकी रखना, धैर्य बनाए रखना, गुस्से को कम करना, अग्रेशन को कम करना, ये गुरु आपको सिखाएंगे। और गुरु काफ़ी लंबे टाइम से आपकी राशि में बैठे हैं, इसीलिए गुरु के रिजल्ट आपको इस माह भी बहुत ही अच्छे और उत्तम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। वहीं द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, जो कि द्वितीय भाव में राहु जाकर बैठे हैं, जो कि आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। तो गलत डिसीजन लेने से बचें। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। एक अनायास भय आपके मन में है, उससे आपको निकालना होगा। घर के बड़ों से आप सलाह ले सकते हैं, बुजुर्गों से सलाह लेकर अपने कार्यों को करें, परंतु आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जो कार्य आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों में आपको सफलता अर्जित होगी। कोई टेक्निकल कार्यों में आप महारत हासिल करेंगे। अधिकारी भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको सौंपेंगे और आप एक टीम वर्क की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड है मंगल, और मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, इसीलिए अब आते हैं मंगल के दूसरे भाव पर, यानी भाग्य स्थान पर। भाग्येश भी मंगल है, अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं। भाग्येश का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपके भाग्य को प्रबल करता हुआ दिखाई देगा, आपको दुगनी प्रसिद्धि दिलवाएगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, अच्छी नौकरी में आप सेटल हो जाएंगे। और यदि आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी फाइनेंशियल आपको कई लोगों से हेल्प प्राप्त होगी। परिवार का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धार्मिक प्रवृत्ति से तो आप ओतप्रोत रहेंगे ही। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा संभव हो सकती है, फिर कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आप संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। पराक्रम भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र आपके द्वादश स्थान यानी खर्च भाव में आधे महीने तक स्थापित होने वाले हैं। देखिए, शुक्र का 15 फरवरी तक आपके खर्च भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव नहीं देते। शुक्र अपवाद स्वरूप है, सौम्य ग्रह होते हुए भी खर्च भाव में अच्छे परिणाम दिलवाते हैं। तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप बाहर अब्रॉड में कोई जॉब या आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। छोटे भाई बहन हैं वो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर पाएंगे, अपने कार्यों को बहुत सजगता से पूर्ण कर पाएंगे। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी करेंगे, अपनी इच्छाओं को भी समय देंगे, यानी एक बैलेंस बनाते हुए चलेंगे जिससे आपको जीवन का आनंद प्राप्त हो सके और आप भरपूर आनंद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। शुक्र 15 फरवरी को जब आपके राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे तब निश्चित रूप से शुक्र के और अधिक बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय शुक्र के रिजल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। शुक्र जनित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या टेक्सटाइल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये समय आपकी सफलता को दुगना करता हुआ दिखाई देगा। हॉबी अगर आपके अंदर कोई है और उसे आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग करना, स्केचिंग करना
या फिर सिलाई करना, बुनाई करना, कुकिंग करना, कुछ भी आर्ट अगर आप में है तो उस आर्ट से भी आप बहुत अच्छी सफलता और प्रसिद्धि पाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं, आपके 12th हाउस में बैठ रहे हैं। विदेश यात्राओं का सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि आप विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो भी पूर्ण होगा, प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो वो भी, और घूमने जाना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपके ससुराल पक्ष से आपको फाइनेंशियली और मेंटली हेल्प मिलेगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 15 फरवरी के बाद जब शुक्र उच्च के हो जाएंगे तब आपको और अधिक बेहतर परिणाम शुक्र के देखने को मिलेंगे। भ्रमण बहुत अधिक होगा, पर इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, मौसमी बीमारियां, कुछ शुक्र से संबंधित तकलीफ आपको होने की संभावना बन सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखें, उसके बाद आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र के बहुत बेहतर योग आपके गुरु के साथ बन रहे हैं और गुरु के साथ जो शुक्र की युति हो रही है ये आपको बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की ओर बढ़ाएगी और आपको सफलताएं दिलवाएगी और अभूतपूर्व सफलता आप प्राप्त करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। देखिए आपकी सुखेश और सप्तमेश दोनों ही बुध है और बुध लाभ भाव में जाकर बैठे। सुखेश का लाभ भाव में जाकर बैठना और अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा, क्योंकि बुध या कोई भी अन्य ग्रह लाभ भाव में बैठे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है लाभ भाव में, चाहे वो उच्च का हो, नीच का हो, कैसे भी पोजीशन में बैठा हो, परंतु लाभ भाव में हर ग्रह की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए सुखों में निरंतर वृद्धि आपके होती हुई दिखाई देगी। लग्जरी आप अपने घर में लाने का प्रयास करेंगे। इस समय लग्जीरियस जीवन जीने की तरफ आप अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। मातृभूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका भी देखने को मिलेगी। वहीं इस समय नए घर का सपना पूरा हो सकता है। नई नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। घर अगर आपको स्विच करना है, छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होना है, तो वो भी सपना आपका इस समय साकार होता हुआ दिखाई देगा। पर कोई भी पेपर साइन करें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पहले उन पेपर्स को पढ़ लें, पूरा विचार विमर्श कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो वो निर्णय उल्टे भी पड़ सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अब बुध चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव होता है व्यापार का, बुध भी व्यापार के कारक ग्रह है, इसीलिए व्यापार में भी आपको उत्तरोत्तर उन्नति ही देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। जो भी अटका हुआ काम है वो चल निकलेगा, जो योजनाएं अटकी हुई है वो भी चल निकलेगी, जो भी अटका हुआ काम है वो चल निकलेगा, जो भी योजनाएं अटकी हुई है वो भी चल निकलेगी। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप सफलतादायक परिणामों तक जरूर पहुंचेंगे, पर मेहनत और लगन आपको दिखानी है। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को करें तो कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब यहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना व्यापारी वर्ग के लिए और भी अच्छा है। आप कोई ऑर्डर बहुत लंबे टाइम से लेना चाहते थे, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। तो बुध के रिजल्ट आपको 7th हाउस के हिसाब से बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी 7th हाउस से देखा जाता है, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए भी आपको कई शादी सगाई जैसे न्योते इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। शुक्र विवाह कारक ग्रह और सप्तमेश की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपके विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और विवाह के प्रबल योग बनने के पूर्ण योग बने हुए हैं। विवाह जरूर होगा आपका, तो ये समय आपके विवाह में आ रही बाधाओं को, चिंताओं को दूर कर देगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करें तो मन थोड़ा सा चंचल रहता है, क्योंकि पंचमेश चंद्रमा जो कि आपके मन को थोड़ा सा चंचल करता है। एकाग्रचित होकर काम करें। इंटेलिजेंट है पर अपने लक्ष्य को बार बार क्यों नहीं हासिल कर पा रहे, बार बार आपको निराशा क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, फोकस नहीं है आप। इसीलिए एक फोकस आपको होना पड़ेगा, ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, पर
आपका मन भ्रमित नहीं होना चाहिए, कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी अभी नहीं करूं, बाद में कर लूं, ये नहीं। एक कार्य करें पर उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आप उस कार्य को कंप्लीट करें, तभी उस कार्य में आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। संतान की भी यही टेंशन आपको चल रही है तो आप अपने बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें। वहीं ये समय आपके यानी कलाकारों के लिए, साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। वहीं आध्यात्मिक भावों से भी आप भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर यानी रोग भाव पर। रोग भाव की बात करें तो सूर्य आपके रोग भाव के स्वामी हैं, जो कि आधे माह तक वे आपके लाभ भाव में बैठेंगे और उसके बाद में आपके खर्च भाव में जाकर अपने ही घर को देखेंगे। तो सूर्य क्या दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। आपके शत्रुओं का नाश होगा, विरोधी परास्त हो जाएंगे, प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। इस समय आपके गलत संगति से आपको मुक्ति मिल जाएगी, गलत आदत भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। एक सन्मार्ग पर चलते हुए, एक तेजवान, एक फोकस होते हुए आप अपने कार्यों को करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी ये माह आपको अभूतपूर्व सफलता दिलवाएगा। और जब सूर्य आपके 12th हाउस में आ जाएगा तो अपने ही घर को देखेगा, और ये जो दृष्टि सूर्य की सप्तम भाव से अपने ही घर को देखने की पड़ेगी। इस समय आपके विकारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे और विरोधी को मुंह की खानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती है तो थोड़ा सा संभल कर रहें, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं लाभ भाव के बारे में। देखिए, लाभेश और खर्चेश दोनों ही शनि है। खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे और लाभ भाव के स्वामी है। लाभ भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा। लाभ भाव में भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग कुछ टाइम तक बनने वाला है इस माह, तो वो भी बहुत अच्छा। तो इससे आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। विदेश यात्रा का सपना आपका इस माह पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं और वहां वो स्थान है विदेश यात्रा का 12वां स्थान। खर्चों में तो कमी लाएंगे क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, परंतु यहाँ पर शनि का खुद का कारक स्थान है 12th हाउस, तो यहाँ पर वे खर्चों को कम करेंगे, आपको ऋण से मुक्ति दिलवाएंगे। परंतु शनि यहाँ पर विदेशों से बहुत अच्छा लाभ भी दिलवाएंगे। तो अगर आप विदेशी करेंसी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ऐसा कोई काम है जिसमें आपको विदेशों से फायदा हो, या विदेश में जाकर आप जॉब कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनि के और भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति ये माह आपको करवाएगा। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। वहीं इस समय आपके सारे लोन, सारे कर्जे चुकता हो जाएंगे। वहीं इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, और जो भी आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया, आप भूल गए हैं, वो इन्वेस्टमेंट अब आपको लाभ दिलवाएगा। तो शनि के बहुत ही शानदार और बेहतर परिणामों की प्राप्ति ये महीना आपको करवाएगा। तो यह है मीन राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 4 से 6, 9 से 11, 14 से 19 और 22 से 28 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही अच्छी और उन्नतिदायक रहेगी। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल रहें। यह है 2, 3, 7, 8, 12, 13, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़े से केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग की तरफ। तो आपके लिए येलो के जितने शेड्स हैं वो बहुत ही अच्छे और आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। साथ ही अगर आप गोल्डन कलर को भी इंक्लूड करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई भी अच्छा, इंपॉर्टेंट या शुभ या मांगलिक कार्य करने चाहें तो इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाएं। मीठे चावल की खीर कौवों को जरूर खिलाएं। घर के आसपास हरे पौधे लगाकर उनकी देखभाल जरूर करें और संपूर्ण बाधा मुक्ति यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित कर रोजाना उसकी पूजा, आराधना और उसके दर्शन जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बनाएंगे अति उत्तम। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं
कि गोचर और जन्म कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा रहने वाला है। आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ इच्छाएं हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। भोले शंकर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। महाशिवरात्रि की एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।